दिखाई दे रही है। सिल्वर $80 पर कॉमेक्स पर पहुंच चुका। घरेलू बाजार में देखें 2,58,000 के करीब करीब का भाव चल रहा है। गोल्ड की बात की जाए, एमसीएक्स पर 1,56,500 पर ट्रेड कर रहा है, कॉमेक्स पर $5,000 के ऊपर बना हुआ है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें और इन्वेस्टर्स क्या करें और ईटीएफ वाले क्या करें, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी हैं और एंजल वन के कमोडिटी एंड करेंसी के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट तेजस अनिल शिग्रेकर जी हैं। इसके साथ ही हमारे साथ ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन यानी AIJGF के नेशनल प्रेसिडेंट पंकज अरोरा जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। धन्यवाद जी। नमस्कार सर, बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट आ चुके हैं। हमने देखा था ट्रंप की ओर से मदद के लिए अपील की गई, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ अमेरिका के लिए दिक्कत नहीं है, जब तक ये बंद है सभी देशों के लिए चुनौती है। तो अमेरिका की ओर से मदद मांगी गई, हालांकि कई देशों ने यहां पर वॉरशिप भेजने से इनकार कर दिया। जापान, जर्मनी और कुछ यूरोपीय देशों ने युद्ध से दूरी तक बना ली। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं जो लड़ाई है वो अभी भी चल रहा है। इसका इंपैक्ट हम लोग देख रहे हैं, मिसाइलें, ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। और साथ ही आप लोगों को बता दूं, यहां पर खाड़ी देशों की ओर से अमेरिका से मांग की गई है कि सख्त कार्रवाई की जाए। ईरान की ताकत स्थायी रूप से कमजोर किए जाने की मांग की जा रही खाड़ी देशों की ओर से। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग ने देखा जो भी यूएस बेस्ड थे अलग अलग कंट्रीज पे, ईरान के बगल में जो भी खाड़ी देश थे वहां पर ईरान ने हमले किए, चाहे यूएई हो या फिर दुबई हो, तमाम जगहों पर अटैक किया जाएगा। अभी भी अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने बंद करके रखा है। बातचीत शुरू करें। सबसे पहले जो ट्रिगर से इंपॉर्टेंट है, फेड की बैठक, वो भी काफी अहम है। 17 और 18 यानी बैठक देखने को मिलेगी। क्या वो कुछ फैसले लिए जाते हैं और जेरेम पॉवेल की स्पीच काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सभी पर बातचीत करेंगे। अमित सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। कैसे देख रहे हैं ओवरऑल जो गोल्ड सिल्वर के प्राइजेस को हम लोग देख रहे हैं? कल भी सेल ऑफ आया था, आज मॉर्निंग के सेशन में हल्की रिकवरी दिखी, लेकिन वापस से प्रेशर बनता हुआ हम लोग देख पा रहे हैं। क्या राय है सर आपकी? ब्रिज जी, एक चीज क्लियर है कि 1,54,300 के नीचे फ्रेश मंदी ट्रिगर होगी, और तेजी अगर करना है तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ 1,62,000 के बाद ही करनी चाहिए। कई बार बाजार ब्रिज जी ऐसा होता है कि थोड़ा महंगा लेना ज्यादा अच्छा होता है, ना कि सस्ता देखकर बाजार में एंट्री करना। अभी फेड की मीटिंग है जो हमारे कल बाजार बंद होने के बाद रात में 11:30 बजे के बाद उनके स्टेटमेंट्स भी आएंगे और उनके मिनट्स भी आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ब्रिज जी, अभी डॉलर को भी मैं देख रहा था, ये डॉलर इंडेक्स अगर देखें तो अभी 99.80 के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये 102 प्लस जा सकता है एज पर टेक्निकल सेटअप। और अगर गोल्ड सिल्वर को भाव से भी अगर अपन देखें कि भाई क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तो एक चीज की क्लैरिटी है, तेजी नहीं करनी चाहिए। यहां पर तेजी करनी है तो 1,62 के ऊपर करनी है, वरना बाजार 1,54,300 का अगर आंकड़ा काट देता है तो हो सकता है 1,51,000 रुपए भी टेस्ट हो जाए। तो ब्रिज जी, मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां हैं। जैसे गोल्ड है, एक तो आज और कल का बाजार बड़ा कंफ्यूज करने वाला है। अभी जैसे आज हमने मॉर्निंग सेशन में देखा थोड़ी तेजी के साथ खुला बाजार, अभी वापस से ढहता हुआ नजर आ रहा है। इवनिंग सेशन में ढहता हुआ हो सकता है और क्लोजिंग होते होते वापस से रिकवरी दिखा सकता है, और कल बाजार वापस से गैप डाउन होकर वापस से बाजार बाउंस बैक दे सकता है। तो ये कल तक बायर और सेलर दोनों को परेशान करके रख देगा, लोगों को कंफ्यूज कर देगा, ऐसी उम्मीद है। तो इसके चलते हुए हमको भी उसी तरह से रणनीति बनानी चाहिए कि बाजार जिस तरह से हमसे करवाना चाहता है। तो मुझे लगता है ब्रिज जी, अभी 1,56,550 का भाव चल रहा है, बाय किया जा सकता है 1,56,250 325 की रेंज में। अभी 342 का लो टेस्ट अभी किया है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 1,55,999 का, क्योंकि 1,56,000 रुपए के नीचे बाजार 1,55,000 रुपए के नीचे खिसकने के लिए रेडी हो जाएगा। तो 1,55,999 के स्टॉप लॉस से 1,56,750 और 1,57 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी सेल की भी रणनीति है, गोल्ड को सेल किया जा सकता है। अप्रैल वायदा जो अभी चल रहा है 1,56,550 सेल किया जा सकता है 1,58,200 1,58,400 के आसपास। 1,59,201 का स्टॉप लॉस होगा, 1,57,200 और 1,56,500 के टारगेट्स होंगे। तो मोटा माटी समरी में ब्रिज जी 1,54,300 के नीचे जाने पर खतरा और गहरा सकता है तेजी वालों के लिए, और 1,62 के ऊपर तेजी फ्रेश।
ठीक है, यहाँ पर लेवल्स टू लेवल्स काम करने की सलाह दी जा रही है। एक बार मैं चाहूंगा ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर ला दिया जाए, दर्शकों के लिए दोहरा दे रहा हूं। बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बताई जा रही है सर की ओर से। 1,58,200 या 1,58,400 पर दिखाई दे तो वहां से शॉर्ट करें। 1,56,500 तक के टारगेट के लिए 1,59,201 का स्टॉप लॉस लगाएं। बाय करने की भी सलाह दी जा रही, लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1,56,250 या 1,56,325 का जो लेवल है वहां से लॉन्ग करें। आप लोग 1,57,000 तक के टारगेट के लिए 1,55,999 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। तेजस सर, फेड की बैठक है, कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ फैसला आने की उम्मीद नजर आ रही है और मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? यस, धन्यवाद ब्रिज जी, सबसे पहले आपके शो में बुलाने के लिए। सबसे पहले इसको ओवरऑल देखते हैं कि जो वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई है इसकी वजह से काफ़ी देश में इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, सारी इकोनॉमीज के ऊपर डिस्टर्बेंस दिख रहा है और ऑयल इम्पैक्ट देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट टू हाईएस्ट बनते जा रहे हैं। उसका इम्पैक्ट जो है वापस डॉलर इंडेक्स के ऊपर आ रहा है और यहाँ पे फिलहाल के लिए $100 के यहाँ पे प्राइस घूमते हुए और प्रेशर बनाती जा रही है। और गोल्ड सिल्वर में हालांकि यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा एक बाइंग दिखने के लिए मिलना चाहिए था, लेकिन समवेयर जो ये राइजिंग प्रेशर है डॉलर के यहाँ से आते हुए वापस वो इम्पैक्ट कर रहा है। और अगेन जो अभी फेड के आने वाली मीट जो है वो समवेयर रेट कट के बारे में इंतजार कर रही है, जहाँ पे हम लोग इन्फ्लेशन रेट जो है काफ़ी अच्छी तरीके से वो यहाँ पे पैन आउट हो रहा है, जिससे इम्पैक्ट जो है फेड को उठाना चाहिएगा। तो ओवरऑल प्राइजेस जो है इम्पैक्टफुल हो रही है और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ी मोटी बाउंस बैक जो आती है वो अगेन एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करके आएंगी, जैसे अभी सर ने कहा। सो समवेयर फिलहाल इंट्राडे के हिसाब से इसको ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि प्राइजेस में कहाँ पे उछाल है जिसको हम लोग को कैच करना चाहिए सेलिंग के लिए। तो फिलहाल इंट्राडे के हिसाब से समवेयर 1,56,400 के लेवल मिलते तो वहां पे बाइंग करना चाहिए। 1,55,800 के यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। और टारगेट जो फिलहाल रेजिस्टेंस जो बना हुआ है समवेयर एक साइडवेज पैटर्न बना हुआ है जी, जो प्राइजेस को वहां पे वापस एक बार के लिए वापस रीटेस्ट करेंगे, वहीं पे हम लोग को सेलिंग का एक अच्छा सा मूव देखने के लिए मिलेगा। वो करीबन यहाँ पे टारगेट आउट बन रहा है 1,59,500 से लेके 1,60,000 के यहाँ पे, जहां पे हालांकि ट्रेडर जो है अपनी सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। गोल्ड में खरीदारी की सलाह दी जा रही, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। गोल्ड अप्रैल वायदा 1,56,400 पर लॉन्ग करें। 1,60,000 तक के टारगेट के लिए 1,55,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये एंजल वन की ओर से टॉपिक में सजेशन में ध्यान रहे। मार्केट में उतार चढ़ाव है तो उसके अकॉर्डिंग चलें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सर, ऑप्शन में भी कोई रणनीति है क्या? इस ऑप्शन देखेंगे, यही जब भी प्राइजेस रीटेस्ट होती है करीबन 1,56,400 के यहाँ पे करीबन प्राइजेस जाती है और वहीं पे थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। उसी समय पे आपको एक बार के लिए वॉच करना चाहिए कि गोल्ड मिनी जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ऑप्शन में आपको 1,60,000 का जो कॉल है मार्च वाला वहां पे करीबन 1,200 के आसपास मिलता है, तो इसको बाइंग करनी चाहिए। 700 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 2,400 से लेके 2,500 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। मिनी जो है 1,60,000 का कॉल ऑप्शन भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1,200 पर 2,400 तक के टारगेट के लिए 700 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखें। मार्केट में उतार चढ़ाव है, अनसर्टेनिटी का माहौल है, फेड की भी बैठक है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, अपने रिस्क फैक्टर का ध्यान रखें। पंकज सर के पास चलते हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर बातचीत करेंगे। चांदी की जो ज्वेलरी है, सिल्वर ज्वेलरी, उसको लेकर सरकार की ओर से अपडेट आया है, वो हम लोग उस पर सर से चर्चा करेंगे कि क्या कुछ अपडेट है और इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं। हमने देखा कि सरकार ने सस्ते हीरे जड़े सिल्वर ज्वेलरी के इंपोर्ट पर सख्ती की है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार का यह फैसला फिलहाल 30 जून 2026 तक के लिए लागू रहेगा। इंपोर्ट पॉलिसी फ्री से बदलकर रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है। सर, कैसे देखते हैं ये फैसले को और क्या कुछ खबर है एग्जैक्टली और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा और सरकार ने ये स्टेप लिया क्यों? सर, थोड़ा सा विस्तार से बताइए सर। देखिए ब्रिज जी, क्या होता है, डीजीएफटी समय समय पर